हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है ईडीएम एंड फ्रेजेस के ऊपर, और ईडीएम और फ्रेजेस के ऊपर हमारा ये 8वां वीडियो है। इससे पहले हम इस चैनल पे 7 वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस रीड को ध्यान में रखते हुए करवाए गए हैं, और वीडियोस को देखते ही देखते वो ईडीएम फ्रेज आपको याद हो जाएंगे। इतने आसान तरीके से आपको यहाँ पे ईडीएम फ्रेजेस बताए जाते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हमारा आज का पहला ईडीएम देखते हैं, इन एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियो मतलब स्टार्टिंग जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इसका मतलब होगा इमैच्योर इन द मेकिंग ऑफ, कि या तो वो पर्सन जो है इमैच्योर है, और या कोई प्लान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अभी बहुत ही छोटा है। एम्ब्रियो से मतलब क्या होता है, गर्भ वाली जो अवस्था होती है डेवलपमेंट की, उससे मतलब होता है हमारा। माई प्लान ऑफ ओपनिंग शॉप इज स्टिल इन एम्ब्रियो। तो जो मेरा प्लान है शॉप खोलने का, वो किस स्टेज पे है अभी डेवलपमेंट की? एम्ब्रियो की स्टेज में है, मतलब इन द मेकिंग ऑफ या फिर स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। अभी सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है, और प्लानिंग भी अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, इन एम्ब्रियो मतलब इमैच्योर और या फिर इन द मेकिंग ऑफ। नेक्स्ट है इन नो टाइम। इन नो टाइम से मतलब होता है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर किसी काम का हो जाना, उसे बोलते हैं इन नो टाइम। नेक्स्ट है इन वंस टीन्स। इन वंस टीन्स का मतलब होता है एक वो पर्सन जो अपनी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है, टीन वाली जो स्टेज होती है उस अवस्था में वो पर्सन है। जैसे 13, 14, 15, 16 जो एंड में टीन आ रहा है ना, तो उस डेवलपमेंट स्टेज में वो ह्यूमन है। हम साइकोलॉजी में पढ़ते भी हैं, जो आता है किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीन एज भी बोलते हैं, तो वो इसी वजह से बोलते हैं। अगर इसका इडियम पूछा जाएगा इन वंस टीन्स, तो मतलब फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं इन द एयर। इन द एयर मतलब इन सर्कुलेशन। कोई ऐसी इंसिडेंट आपके इलाके में हो गया है जो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन द एयर। या फिर इन द एयर मतलब रेडियो कॉन्वर्सेशन जब होते थे पुराने टाइम में, तो इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होती थी? थ्रू एयर। इन सर्कुलेशन इन पीपल्स थॉट्स। न्यूज़ ऑफ हिज कोल्ड ब्लडेड मर्डर इज़ वेरी मच इन द एयर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा। न्यूज़ ऑफ हिज मतलब किसी पर्सन का मर्डर हुआ है, और वो क्या है? इन द एयर है, मतलब सर्कुलेशन में है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है सोच समझ के कोई काम करना। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है सोच समझ के मर्डर करना। और वैसे अगर सिंपल पूछा जाए कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड एक्शन, तो मतलब शांत दिमाग से, कहते हैं ना कोल्ड, कूल डाउन, तो शांत दिमाग से आप कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो जनरली ये मर्डर के सेंस में यूज़ होता है। जो क्रिमिनल रिपोर्टिंग करते हैं जो लोग, वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नेक्स्ट देखते हैं इन डोल्ट्सडम। इन डोल्ट्सडम का मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड। डाउन इन द डंप्स। डाउन इन द डंप्स का मतलब और इन डोल्ट्सडम का मतलब क्या होता है? टू बी डिप्रेस्ड। इसकी कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे मेजर, बट डोल ड्रम्स और डंप्स का मतलब ही क्या होता है? डिप्रेशन। अगर आपको इनका मतलब पता है इन वर्ड्स का, जो कि अब आपको मैंने बता दिया है, डोल्ट्सडम का मतलब ही क्या होता है? डिप्रेस्ड। तो इन डिप्रेशन या डोल्ट्सडम को क्या होगा इसका मतलब? इन द डिप्रेशन, इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। इनकी वैसे कोई एक्स्ट्रा से कोई ट्रिक नहीं है। जिन बच्चों को इनका मतलब पता है, अब आपको पता चल चुका है, तो अब आप इसको ध्यान रखिए। इन द फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट। शी हैज़ अप्लाइड फॉर लीव एज शी इज़ इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे कि परिवार को बढ़ाने की स्थिति में, या क्या बोलते हैं अपने, फैमिली प्लानिंग या फैमिली वे, फैमिली को बनाने के रास्ते में है वो। इस तरीके से इसका सेंस आप समझ सकते हैं। मतलब वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है और अब वो अपनी फैमिली को बढ़ा रही है। इन द गुड बुक्स ऑफ,
एक बहुत अच्छा इडियम है, इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है टू बी इन फेवर विद ए पर्सन। टू बी इन फेवर विद ए पर्सन का मतलब होता है कि एक पर्सन के फेवरेट स्टूडेंट्स में आप हो। जैसे आपके जो टीचर हैं, अगर आप उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में हो तो आप उनकी गुड बुक्स के अंदर हो। पीपल यूजली फ्लैटर देयर बॉस टू रिमेन इन देयर गुड बुक्स। लगभग लोग क्या करते हैं, यूजली फ्लैटर्स क्या करते हैं, चालपलूसी करते हैं अपने बॉस की, ताकि वो उनकी गुड बुक्स में रह सके। अगर मैं पॉजिटिव सेंस में अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो कुछ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में या अपने आसपास देखे होंगे, जब आप क्लासेस अटेंड करने जाते थे तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते थे, टीचर की गुड बुक्स में होते थे, मतलब वो उनके फेवर में होते थे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो टीचर की क्या होते थे, बैड बुक्स में होते थे। टीचर्स उन स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करते थे। इन द बैड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ से मतलब है पसंद करना, इन द बैड बुक्स ऑफ का मतलब होना है फेवरेट ना होना। इन द जॉज ऑफ, इन द टीथ ऑफ, इन दोनों का मतलब भी लगभग सेम ही है। इन द जॉज ऑफ का मतलब होता है इन द ग्रिप ऑफ, ग्रिप मतलब पकड़ में होना। द बॉय वॉज इन द जॉज ऑफ किडनैपर्स, तो जो बॉय था वो किसके जॉज में था, किडनैपर्स के। इन द टीथ ऑफ, इसका मतलब होता है फेसिंग डेंजर और थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी। द ट्राइब वॉज इन द टीथ ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो जो ट्राइब है वो किसकी पकड़ में है या किसका सामना कर रहा है, वो फेसिंग डेंजर, भूखमरी का वो सामना कर रहा है। प्रैक्टिकल यूज़ में आप लगभग इनका सेम यूज़ होता है, तो आप एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। इन द जॉज ऑफ, इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन द ग्रिप ऑफ फेसिंग डेंजर और थ्रेट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इडियम है इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट, ये तो डेली आप अगर कोई न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता होगा। इन द लाइमलाइट का मतलब होता है एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट एंड एम्बेरसिंग पोजीशन, मतलब डिफ़िकल्ट पोजीशन में होना और उसके साथ ही साथ एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी महसूस करना उस एक पोजीशन के अंदर या उस माहौल में। इसको आप एक एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या जाते हैं, एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं और हस्बैंड वहाँ पे क्या करता है, खूब ड्रिंक कर लेता है और वो बहुत ही अजीबोगरीब लेट लेट के डांस करना शुरू कर देता है डांस फ्लोर पे। तो अब वाइफ के लिए क्या होगी, एक डिफ़िकल्टी खड़ी होगी कि उसको संभाले कैसे और घर कैसे लेके जाए उसको, और सब लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं, ये उसके लिए क्या होगी, एम्बेरसिंग पोजीशन हो गई। तो इन द लर्च। मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट को आप इस एग्जाम्पल से एक्यूरेटली समझ लेंगे। विद इमिग्रांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, विद इमिग्रांट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गेटिंग एन ईजी पैसेज टू कैनेडा, और आप अपनी कंट्री भी ले सकते हैं इंडिया। आवर कंट्री इज़ बिकमिंग ए मेल्टिंग पॉट। समझ में आया इसका कुछ मतलब? चलो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब लोग अपना देश छोड़ के हमारे देश में आ रहे हैं, तो जैसे इंडिया के अंदर सब लोग कहाँ जाना प्रेफर कर रहे हैं, लगभग कनाडा। अभी लॉकडाउन के बाद तो ऐसे काफ़ी सारे सर्वेज आ रहे हैं जिसके अंदर इंडिया के जो रिच पीपल्स हैं वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं इंडिया। तो जो बाहर से, इंडिया के बाहर से लोग कहाँ सेटल हो रहे हैं, इंडिया में सेटल हो रहे हैं। तो हमारी कंट्री फिर कैसे बनती जा रही है? आवर कंट्री इज़ बिकमिंग ए मेल्टिंग पॉट, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो अपनी सोसाइटी को शेयर कर रहे हैं। एक तरीके से आप मिक्स सब्जी जब बनाते हैं ना, मेल्टिंग पॉट के अंदर हर चीज़ जो भी अपने, मान लो आलू भी डाल दिए, सब चीज़ें मिक्स करके उसमें डाल दी, तो वो क्या बन जाता है, मेल्टिंग पॉट बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आके एक सिमिलर सोसाइटी को शेयर करते हैं, अपनी एक दूसरे की कल्चर को शेयर करते हैं। इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है इन डेप्ट, मतलब कर्जे में होना। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, जब वो अपनी स्प्रेडशीट वगैरह मीटिंग में डिस्कस करती हैं, तो जो डेप्ट होता है उसको वो किस कलर से शो करते हैं, रेड से, और जो प्रॉफिट होता है उसको शो करते हैं ब्लैक कलर से।
अगर चार्ट बनाएंगे ना इस तरीके से कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ पिछले साल से, इस तरीके के जो चार्ट्स बनते हैं, तो रेड कलर किस में शो करेगा? रेड कलर किसको शो करेगा? नुकसान को या फिर कर्जे को। और ब्लैक कलर किसको शो करेगा? प्रॉफिट को। तभी आपने सुना होगा अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल्स आती है। तो ब्लैक फ्राइडे सेल्स का मतलब क्या होता है? उस फ्राइडे को कंपनीज को खूब सारा प्रॉफिट अर्न होता है, इसलिए वो कंपनीज बोलती हैं उनको ब्लैक फ्राइडे सेल्स। नेक्स्ट देखिए आप, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इसका मतलब होता है इन ए मोमेंट, इन नो टाइम, मतलब पलक झपकाने के लिए। ट्विंकलिंग मतलब झपकाना, ऑफ एन आई, तो पलक झपकाने में आपको जितना समय लगता है ना, बस उसी समय के अंदर, मतलब एक तरीके से बिल्कुल भी समय नहीं लगता आपको पलक झपकाने में, बस उतने से समय के अंदर किसी घटना का हो जाना। जैसे कोई आपने सुना होगा एरोप्लेन क्रैश हो गया किसी घर के ऊपर, या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कोई पर्सन बैठा है और एक सेकंड के भी बहुत कम हिस्से के अंदर कोई घटना हो जाती है, हादसे हो जाते हैं। तो वो उस केस में, तो उस केस के अंदर हम कौन सा इडियम यूज़ करेंगे? इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस का मतलब होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। जितने भी प्रैक्टिकल कारण हैं, जितने भी हमारे कहते हैं ना कि डे टू डे जो लाइफ के यूज़ आने वाले कारण हैं, उसके लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं। दिस डिक्शनरी इज़ यूजफुल फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और उसका यूज़ आप काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपके इंटेंट्स हैं, मतलब आपके कुछ फीलिंग्स हैं या पर्पस टारगेट्स हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। स्नेक इन द ग्रास, अपने हिंदी में एक कहावत है छुपा हुआ दुश्मन, उसी से मिलता जुलता ये इंग्लिश का है। स्नेक मतलब सांप, इन द ग्रास घास के मैदान में सांप का होना, मतलब एक छुपा हुआ दुश्मन। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब टू वॉच। आपने ऐसे लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इस पे नज़र रखना, कीप एन आई ऑन दिस बॉय। कुछ लोग ऐसे होते हैं पुलिस के लिए जो सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो पुलिस क्या करती है? उन पे वॉच रखती है, कीप एन आई ऑन। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी क्लास थी। आई होप आपको इस क्लास से रीड के अंदर बेनिफिट हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे बैठे रीड की तैयारी आप करते रहें। सितंबर के अंदर हमारे रीड की डेट आ चुकी है। घर पे रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।